हम जब पास्टर बजिंदर के ऊपर नजर डालते हैं कि तुम निर्दोष हो या फिर दोषी हो, ये तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर से बेहतर किसी को कुछ पता ही नहीं है। परंतु यदि आप दोषी निकले हो तो ये मसीहों के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि आपने परमेश्वर के नाम को नीचा कर दिया है। यदि आपके ऊपर दोष लगा है या फिर आप निर्दोष भी होकर दोषी ठहराए गए हो तो अवश्य है कि तुम्हें परमेश्वर उस जेल खाने से बाहर निकाल कर लाएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, आज हम कुछ खास बातों को जानेंगे। हम जब इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, संसार तो जीता है अपने मतलब के लिए। कहते हैं ना कि अगर मनुष्य झूठ भी बोलेगा तो भी अपने आप को एग्री नहीं करता है कि मैं झूठा हूं, वो अपने आप को सच्चा ही बनाएगा। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जब हम अपने जीवन को काटते हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे काटते हैं प्रियो? हमें और सबको, पूरे संसार के ऊपर अगर आप नजर डाल के देखो, मसीहत में जीने वाले जो लोग होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जीते हैं, वो भी संसार की रीति से होते हैं तब कि जब उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, यानी कि परमेश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। जब मनुष्य संसार की रीति से जीता है, भगवान देवी देवता की पूजा पाठ करता है, उसी में ही लौलीन रहता है, जो उनके जीने का तरीका होता है। तो प्रियो, इन बातों से जब हम पहले थे, कहाँ पे? जब हम संसार की रीति से जीते थे, हम परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर थे। तो अब हमारा जीने का तरीका क्या है? हम किस रीति से जिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर में बदलें? जब प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जानता है तो वह संसार की रीति से हर बुरे काम का त्याग कर देता है। जो बुराई होती है संसार के बीच में, यदि मैं कहूं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म मुझे क्या सिखा रहा है, हमारा धर्म तो हमें ये नहीं सिखाता है कि हम पाप करें, बेविचार करें, नशा करें। हमारा धर्म यह नहीं सिखाता है कि हम गलत रास्ते पर चलें, गलत लोगों की संगति करें। पर इससे हम अपने आप को बचाना इसलिए चाहते हैं प्रियो कि हमारा जीवन अब संसार का जीवन नहीं है। संसार की रीति से मनुष्य माता पिता की कसम भी खाते हैं, परंतु कहते हैं कि हम बुरे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं। मनुष्य हजार प्रकार से झूठ बोलते हैं, हर प्रकार से बुराइयां करते हैं, नशे में रहते हैं, दारू पीते हैं, बुराई पर चलते हैं, फिर भी ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं। अगर उनमें सच्चाई होती तो वह इस तरह से काम नहीं करते। क्या नहीं करते? पाप नहीं करते, बेविचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी की हत्या नहीं करते, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते, हर किसी को परखते, जांचते कि हमारे लिए सही मार्ग क्या है। क्या भगवान की, जब मनुष्य संसार की रीति से जीता है, पूजा पाठ करता है और उसके पीछे भागता है, क्या भगवान सिखाता है कि तुम दारू पियो? क्या देवी देवता की जिस तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या वो सिखाते हैं कि तुम गालियां बको? ये सारा काम परमेश्वर के राज्य में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर शांति है, भलाई है और दीनता है, नम्रता है, शिक्षा है, संयम के साथ जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के योग्य बनते हैं। तो प्रियो, इसी तरह से हमारे मसीहत में जीने वाले लोग भी उसी तरह से हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह से संसार जी रहा है, उसी तरह से मसीहत में जीने वाले लोग भी, परमेश्वर को मानने वाले लोग भी इसी तरह से हो रहे हैं। हमने तो यह सुना था कि बाबा पंडित, पाखंडी लोग जो होते हैं, इस तरह से बुरे काम करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, वो जेल तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ आज हम देखते हैं कि पास्टरों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और वो भी जेल तक पहुंच रहे हैं और उम्र कैद की सजा भी उनको मिल रही है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि मसीहत में जीने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो ऐसे गलत काम कर सकते हैं या फिर वो सही है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम नीचा हो गया है, परमेश्वर का नाम नीचा हो गया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं हूं और मेरा नाम यही है, सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं। तो परमेश्वर के नाम को नीचा कौन कर रहा है? पास्टर हो सकता है, परमेश्वर के पीछे वाले जन हो सकते हैं, कलीसिया का मेंबर हो सकता है, या फिर कलीसिया में वचन सुनने वाले लोग हो सकते हैं जो उनको सही तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है, वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो यह सारा काम कहां से हो रहा है? जिस तरह से संसार को शैतान ने अपने कब्जे में करके रखा है, उसी तरह से शैतान मसीह प्रभु में जो जीते हैं लोग, उनको भी अपनी तरफ
खींच रहा है और उनके ऊपर अटैक कर रहा है। मैं भी एक पास्टर हूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं कि मैं परमेश्वर के लिए सही सिद्ध होकर काम करूं। मेरे अंदर की हर बुराई परमेश्वर दूर जब करता है तो क्या मैं बुरा हो सकता हूं? क्या मैं बुराई पर चल सकता हूं? क्या संसार की रीति से जी सकता हूं? संसार की रीति से क्या मैं गलत काम कर सकता हूं? अब कहोगे कि संसार में कौन सा गलत काम हो रहा है? ये पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, हर जगह पर, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, मैं यहां तक कहता हूं चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मसीह में जीने वाले लोग हों, हर किसी में बुराइयां को शैतान उत्पन्न कर रहा है। ये बाइबल हमें सत्य के मार्ग पर लेके जाता है। ये बाइबल हमें जीना सिखाता है। इस बाइबल के जरिए से जो परमेश्वर का वचन है हमें जीना सिखाता है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे अपने जीवन को बदलेंगे, कैसे हम बदलेंगे, कैसे हमारे बच्चे बदलेंगे, कैसे हमारे लोग बदलेंगे, कैसे हम अपने परिवार के जीवन में एक शांति ला सकते हैं और शांति से जी सकते हैं। संसार की रीति से जब मनुष्य जीते हैं तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई की, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को खड़ा किया, यदि आपके हाथ में बाइबल है तो आपको कहेंगे कि ये क्रिश्चियन बन गए हैं, ये ईसाई बन गए हैं, ये धर्म बदलते हैं, लोगों को भरमाते हैं, पैसा देते हैं, चावल का बैग देते हैं और लोगों के माइंड को चेंज करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो प्रियो, उनकी गलतियां हैं। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसकी गलतियां हैं। ये बाइबल है। बाइबल धर्म की पुस्तक नहीं है और इसी बाइबल से हम सीखते हैं कि हम कैसे अपने आप को सही और सिद्ध कर सकते हैं। जो सच्चा मसीह प्रभु में जीने वाला एक व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को जानता है, वह कभी पाप नहीं कर सकता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। प्रभु यीशु मसीह के जानने से पहले लोग 1000 पाप करते हैं और बुराई पर चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर की बुराइयों की जड़ शैतान है। तो हमें लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना है, उनको परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं करना है। व्यवस्था दी गई थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का अंत कर दिया, तो आज हमारे लिए सब कुछ अंत हो गया है। आज हमारे लिए प्रभु की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह है उनके वचनों का पालन करना है। जो वचन कहता है उस वचन का मान सम्मान करके हमको आगे बढ़ना है। यह नहीं है कि हम किसी से 10 मांस के नाम से लूटें और उनसे कहें कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए 500, 1000, 10,000 रखो और तुम हमारी कलीसिया में आओ तो तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यदि तुम 10 मांस नहीं दोगे, तुम इतना नहीं लाओगे, अपनी कमाई से इतना नहीं दोगे या फिर उतना नहीं दोगे तो आपके ऊपर परमेश्वर का श्राप आएगा। ये सारी बातें मनुष्य के अंदर जब उत्पन्न होती हैं तो मनुष्य को बुराई के मार्ग पर लेके जाती हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचन उसके मार्ग से दूर करता है और अपने उसी मार्ग पर लेके जाता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे, अवश्य है कि नाश हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम उस अंधकार के मार्ग पर ना चलें जो हमारे लिए अनंत जीवन है, जहां पर हमारे लिए प्रकाश है, जो हमें प्रकाश देता है, जो हमारे लिए जीवन की ज्योति है। हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हम अनंत जीवन के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन ही चट्टान है। जिस चट्टान से हम पिएंगे हम कभी प्यासे नहीं ठहरेंगे, जिस चट्टान से हम खाएंगे पिएंगे आत्मिक भोजन पाएंगे और हम सदा के लिए तंदुरुस्त रहेंगे और हमारे ऊपर से हर एक प्रकार की दुर्बलता दूर हो जाएगी। तो यदि आप पास्टर हैं तो अच्छी तरह से काम कीजिए, वचन पर चलिए, वचन के द्वारा लोगों को सही शिक्षा दीजिए, ना तो इसके अंदर से कुछ घटाइए ना कुछ बढ़ाइए। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी को बताइए और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाइए और उनको सही शिक्षा दो कि वो कभी भटकने ना पाए। यदि चरवाहा ही भटकेगा तो अवश्य है कि भेड़ें भी भटकेंगी। चरवाहा यदि खाड़ी में गिरेगा तो अवश्य है कि भेड़ें भी खाड़ी में गिरेंगी। व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस व्यवस्था को मैं बंद करने के लिए नहीं परंतु इसको पूरा करने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर दिए। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। तो आज हमारे लिए किसी से 10 मांस लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी को देने की जरूरत है। यदि कलीसिया में भाई बहन आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो आनंद से झूम उठते हैं। यदि उनकी इच्छा गवाही देती है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार जो देना चाहें वो दे सकते हैं, खुशी से दे सकते हैं, परंतु किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। हमारी इच्छा जो कहेगी हम करेंगे। यदि हमारी इच्छा गवाही नहीं देती कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम नहीं देंगे। हम परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंद उठाकर घर चले जाएंगे। तो आज कलीसिया में जो लोग आते हैं, याद रखें, अपने आप को सही करें। आपको किसी को 10 मांस नहीं देना है और
पास्टर का काम क्या है? पास्टर का काम ऐसा है कि उठो, अपने पैर को खड़ा करो, अपनी कमर को बांधो और निकलो और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ। हम पतरस के ऊपर नजर डालते हैं जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से 25 तक देखते हैं और हमें वहां पर सही सही खुलासा होता है कि एक सच्चा धर्मी यदि उसके ऊपर आरोप लगाया जाए, यदि उसको बंदी गृह में डाल दिया जाए, यदि वो बंद हो जाए, परंतु वह परमेश्वर की नजर में गुनहगार नहीं है, तो अवश्य है कि वो बंदी गृह में रह ही नहीं सकता है। परमेश्वर उसको बाहर निकाल लाएगा। यदि मनुष्य विरोध में आकर परमेश्वर के पुत्र और मित्र को जेल में, बंदी गृह में डाल दें और उसको बंद भी कर दें और उसके ऊपर आरोप भी लगा दें या फिर कोर्ट उसको सजा दे दे, इसको उम्र कैद की सजा हो गई है, तो भी वह परमेश्वर के द्वारा छूट जाएगा और लोगों के बीच में आकर सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसी तरह से हम जब पास्टर बजिंदर के ऊपर नजर डालते हैं कि तुम निर्दोष हो या फिर दोषी हो, ये तो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से बेहतर किसी को कुछ पता ही नहीं है। परंतु यदि आप दोषी निकले हो तो ये मसीहों के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि आपने परमेश्वर के नाम को नीचा कर दिया है। यदि आपके ऊपर दोष लगा है या फिर आप निर्दोष भी होकर दोषी ठहराए गए हो, तो अवश्य है कि तुम्हें परमेश्वर उस जेल खाने से बाहर निकाल कर लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुर्दों को भी जिला देता है। हेरोदेस का राजा मसीहों को सताता था, उनके साथ विरोध करता था और उनको बंदी गृह में डलवा देता था। इसी तरह से उसने पतरस को भी बंदी गृह में डलवा दिया। और जब स्वर्गदूत पतरस के पास पहुंचा और दो सिपाहियों के बीच में जब पतरस सोया था, स्वर्गदूत ने जाकर उसके पसली के ऊपर हाथ रखा और कहा, उठ और अपनी कमर बांध और मेरे पीछे हो ले। परंतु हेरोदेस राजा ने परमेश्वर को कभी सच्ची महिमा देने की कोशिश नहीं करी, परमेश्वर की निंदा किया और स्वर्गदूत ने इन बातों को देखा। स्वर्गदूत का वार उसके ऊपर हुआ, तो कैसे हुआ कि स्वर्गदूत का वार ऐसा हुआ कि वो कीड़े पड़कर मर गया। कौन? हेरोदेस का राजा कीड़े पड़ के मर गया। तो यही मैं कहता हूं, यदि परमेश्वर की नजर में पास्टर बजिंदर सिंह, यदि आप सच्चे हो, यदि आप निर्दोष हो, तो आपको परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसी जेल से आपको बाहर निकाल कर लाएंगे। यदि आप दोषी हो तो आप नहीं बचकर आ सकते हो, आप जहां पर गए हो वहीं पर रह जाओगे, क्योंकि परमेश्वर सच का साथ देता है, झूठ का साथ नहीं देता है। तो हमारे साथ भी परमेश्वर रहता है। यदि हम बुरे काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा हाल क्या करेगा ये तुम नहीं जानते हो। तो पतरस जिस तरह से जेल से छूटा और अपने भाइयों में जा मिला, तो पतरस को जिस तरह से परमेश्वर का स्वर्गदूत जेल से बाहर निकाला, तो उसी तरह से मैं कहता हूं कि यदि तुम निर्दोष हो तो बाहर निकल आओगे, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या करेगा। तो जेल खाने में पतरस को कोई रख ना सका, और जब हेरोदेस का राजा पतरस को मरवाने की कोशिश करी तो स्वर्गदूत ने हेरोदेस राजा को मारा और वो कीड़े पड़ के मर गया। तो कौन निर्दोष है और कौन दोषी है परमेश्वर जानता है, और सही सही परमेश्वर सबका न्याय करेगा, और वही लोग परमेश्वर के राज्य में खड़े होंगे जो सच्चाई से परमेश्वर के राज्य में जिएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।